जहांगीर भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है, ऐसे गेट टुगेदर्स तो होते रहने चाहिए। पता है आज मामा ने इतने मजे मजे की डिशेस बनाई है नताशा, यू नीड टू ट्राई देम। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। सीमी, इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत थी? कोई घर वाली बात है, हम कोई मेहमान थोड़ा ही हैं। भाई मेहनत तो करनी थी, हमारे बच्चों का स्पेशल डे है। ये तो है। अब अम्मार नजर नहीं आ रहा सिमी। वो फरहान के साथ फोन पे है, बेटा बुलाओ ना उसे। मैं बुलाऊं? तुम बैठो, मैं देख के आती हूँ। हाँ बेहतर है, बल्कि नताशा खुद बुला के लाए। बीबी जी खाना लगा दिया है, आप आ जाएं। चलिए जी खाना खाते हैं। बस आइए जहांगीर। अब तो खुश हो ना? प्रॉमिस? सोचूंगी। अभी भी सोचोगी? मैंने तो अभी तक सोचा ही नहीं। क्या नहीं सोचा? वही जो सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? जो तुम चाहती थी। और तुम क्या चाहते थे? मेरी छोड़ो, तुम खुश हो ना, बस काफी है। कभी कभार अपनों को खुशी देकर उनकी खुशी को अपनी चाह में शामिल कर लेना चाहिए। ये तो फिर एक तरफा चाहत हुई ना, कि मैं तुम्हें चाहती रहूं और तुम्हारे चाहने का इंतजार करती रहूं। वो कहते हैं ना, चाहिए अच्छों को जितना जी चाहे चाहिए, लेकिन अगर वो चाहे तो फिर क्या चाहिए? तो फिर इंतजार करो उस घड़ी का, जब तुम खुद से कहो कि अब क्या चाहिए। आइसक्रीम। आइसक्रीम? अभी? अभी? थोड़ी देर में गाड़ी आती है ना, फिर चलते हैं। ओके? अच्छा तो बताओ, ये तो हो गई असर की नमाज। बताओ मगरिब की कितनी रकतें होती हैं? मगरिब में 3 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफल, टोटल 7 रकतें होती हैं। और इशा की कितनी रकतें होती हैं? 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, फिर 2 नफिल। नमाज पढ़ते हुए भूली तो नहीं आप रकात सारी? नहीं, मैं साथ साथ अपने डायरी में नोट करती जा रही थी। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो गई हो। चलो इसी तरह आप पढ़ते रहा करो, आपको याद हो जाएंगे सारे। क्यों नहीं, नाम रखने की भी रीजन होनी चाहिए। लॉजिक और रीजन तो मस्ट है। कायनात में कोई भी चीज उसके बगैर तख्लीक नहीं हुई। वो इतना बड़ा क्रिएटर है कि उसने छोटी से छोटी चीज की भी होने की वजह रखी है। तो फिर इस सवाल का जवाब दे मुझे। देखो, इन बातों को समझने के लिए हमें बहुत सारी
पापा, आप मुझसे यही चाहते थे ना कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो और कुछ नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ, मगर डरती हूँ आपसे जो रिश्ता आपके जाने के बाद बन गया है वो कहीं खो ना जाए मुझसे। मैं महसूस कर सकती हूँ कि आपकी रूह मुझसे कितना खुश होगी आज। काश ये खुशी मैं आपको आपकी जिंदगी में दे सकती। मेरे अंदर की बेचैनी और खौफ सब दूर हो चुकी है। मैं बहुत मुतमईन हूँ और खुश हूँ बाबा, बस आपकी याद बहुत आती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, सब अच्छा चल रहा है। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? घर पे बैठे बोर तो नहीं हो रहे आप? तबीयत के अलावा और भी बहुत से टॉपिक है। हर बंदा मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछते हैं। आई एम 100% फिट बेटा। लाइक फॉर एग्जाम्पल? अरे भाई, वो अम्मार साहब अपनी माँ के कहने पर मंगनी के लिए राजी हो गए, तो मुबारक ही दे दो मुझे। जी जी अंकल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं भी यही सोच रही थी कि आपसे इसी के बारे में मैंने डिस्कस करना था। बेटा कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं, बस छोटी सी मंगनी की तकरीब होगी बस। मैं चाहता हूँ कि तुम अम्मार से ज़रा बेटा इन टच रहो। एब्सोल्युटली अंकल, यू डोंट वरी, आई विल फिगर आउट दिस। या ओके बेटा, सी यू सून। अल्लाह की अमान। ओके। ठीक है, मैं डिटेल सारी चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जी जी, मैं वही चेक कर रहा हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। बैठो। क्या चल रहा है? बड़े मसरूफ दिखाई दे रहे हो। काम तो करना ही पड़ेगा ना यार, कोई और ऑप्शन नहीं है। तुमने दोनों फैसले बहुत अच्छे किए, बिजनेस ज्वाइन करके और मंगनी करके। वेरी गुड डिसीजन। थैंक यू। गए थे तुम दोनों मूवी देखने? एंजॉय किया था? हाँ, मूवी भी देख ली और नताशा का मूड भी ख़राब हो गया। क्यों? किस बात पे? क्या हुआ था? नताशा का मूड ख़राब होने के लिए ना कोई रीज़न ही चाहिए होता। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो है ही ऐसी या मुझसे हर दफ़ा कोई ना कोई गलती हो जाती है। अम्मार, शी इज़ योर फ्रेंड टू, और आई थिंक तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं देखो सीमी, तुम्हें कहता था ना कि थोड़ा इंतज़ार करो, ठीक वक्त आने दो। अमार बहुत समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है। वो थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन इनकार नहीं करेगा। इनकार की कोई वजह ही नहीं थी। नताशा से बेहतर लड़की मिल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अमार को लड़कियों की कमी नहीं है, ना ही बेटी नताशा को होगी लड़कों की कमी। लेकिन ये तो अब दोनों आप लोगों ने डिसाइड कर लिया तो होने जा रहा है। आसमानों पे जोड़ियां बनती हैं। लेकिन मेरी बेटी की तो बात ही अलग है। उसके लिए तो शहजादे का रिश्ता भी आता ना तो वो अम्मार के अलावा किसी का सोचती भी ना।
कल्चर लड़की है ना, इसीलिए तो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल हमारी अम्मा की तरह है, वही बातें, वही सोच। हाँ ना, और उन्हीं की तरह से सोच शाहाना भी बहुत है। कह रही थी कि मेरा एंगेजमेंट का जोड़ा बहुत हाई एंड डिज़ाइनर होना चाहिए और हॉल भी हमें बुक कराना चाहिए, मगर सच्ची बात बताऊं तो मेरे पास इतने वसाइल ही कहाँ, कैसे कर सकती हूँ मैं सब कुछ। देखो सैमा, तुम्हें इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये हमारी जिम्मेदारी है, बच्ची को जो पसंद है वो लेकर दो। अल्लाह का शुक्र है हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना ही कोई कमी आने देंगे। आई होप कि तुम समझ गई हो। चलें जहांगीर भाई, अगर आप कह रहे हैं तो फिर ठीक है, जैसे आपकी खुशी। बस सीमी, तुम इस मैटर को ज़रा बेहतर तरीके से देखो और सॉल्व करो। मैं ज़रा कमरे में चलता हूँ, आप लोग बातें करें। अब तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये सिर्फ नताशा का घर नहीं है, तुम्हारा इस घर पर पूरा हक है। सो स्वीट। अच्छा चलो किचन में चलते हैं, कुछ खाते हैं। मुझे स्प्रिंग रोल्स की खुशबू आ रही है। तुमने बनाया ना, पता था मुझे। अमार, हम जब ज़िंदगी में किसी को चुनते हैं ना, तो उसकी खूबियाँ खामियाँ हम नहीं देखते, बस उसे दिल से चुन के अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदतों का पता चलता है। लेकिन आप जितना किसी को प्यार देंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसकी सारी खामियाँ खूबियों में बदल जाती है। अब तुमने नताशा को अपना बना ही लिया है, तो उसको दिल से भी कबूल कर लो, क्योंकि मोहब्बत बहुत सी मुश्किलों को आसान कर देती है। तुम इतने समझदार हो कि दिल और दिमाग के फैसलों को एक कर सकते हो। और अमार, जब सफ़र शुरू होता है ना, तो मंजिल का कुछ पता ही नहीं चलता, ना फासलों का पता चलता है, बस मंजिल अपने सामने ही नज़र आती है। लेकिन हाँ, इसमें दिल की चाहत का होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? नताशा, मेरी टाशू, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। तुम्हें पता है जहांगीर कह रहा था कि सारा खर्चा वो खुद करेगा। अच्छा, जहांगीर पीठ पीछे कुछ और, उनके सामने आप जहांगीर भाई लगी होती हैं। क्या बात है। तुम इस बात को छोड़ो ना, कल सीमी आएगी, वो हमें अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाएगी। जहांगीर भाईजान कह रहे थे कि बजट की कोई टेंशन नहीं, दिल खुल कर शॉपिंग, जो पसंद आए नताशा को वो ले ले। आप लोग जाएं शॉपिंग पे, मैं अमार के साथ जाऊंगी। दैट्स इवन बेटर। तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अमार के साथ जाओ और शॉपिंग करो। लेकिन बेटा, ये फैंग की बेटी फातिमा फैंग से ज़रा होशियार रहो, मुझे बहुत बुरी बुरी वाइब्स आती हैं उससे। अम्मी प्लीज़, वो फातिमा फैंग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरी मंगनी होने जा रही है। ओह हेलो, सिर्फ अभी मंगनी हो रही है, उसको ज़्यादा इजी लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। खाला बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप बहुत बोलती हैं। हाँ, तो जो भी करती हूँ तुम्हारे भले के लिए करती हूँ ना। मैं तुम्हारा भला नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा अच्छा चाहता है, कौन मेरा बुरा चाहता है, ये सब मुझे अच्छी तरह पता है अम्मी। आई एम एन एडल्ट, यू डोंट नीड टू टेल मी। बातें कर करके मेरा सर पका देती हैं आप। सुनो, या ब्लू वर्क्स एज वेल, बट मुझे ना मैक्सी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग कस्टमाइज। आप इतनी बड़ी डिज़ाइनर हैं, आई वॉन्टेड समथिंग ओरिजिनल फ्रॉम यू, लाइक समथिंग कस्टमाइज्ड। परफेक्ट परफेक्ट।
फिर हम कल शाम में मिलते हैं. How about 4? Does that work for you? Okay, perfect. I'll be waiting. Okay, bye. बेटा आउटफिट डिसाइड हो गया? अभी उन्हीं से बात हो रही थी. वो कल शाम में आएंगी तो आप भी डिसाइड कर लीजिएगा अपना ड्रेस. बेटा तुम्हारी मम्मा ने क्या डिसाइड करना, तुम ही कर देना इनके. अरे ड्रेस उनका है तो वो डिसाइड करेंगी ना उनको क्या पहनना है. तुम्हारे बाबा को मेरी चॉइस अच्छी नहीं लगती, सोचो. हैं? ये कैसी बात हुई? बाबा आप भी तो मामा की चॉइस हैं. देखो ना मेरी बेटी है ये. अरे मेरी भी तो है. जीती रहो. अच्छा ये बताओ, ये तुमने जो ऑफिस कल किया हुआ था वो गई क्यों नहीं? अच्छा रहने देना, अपना ही तो ऑफिस है. अभी ये सारे सेलिब्रेशन का वक्त है. जब ये फारिग हो जाएगी तो ऑफिस चली जाएगी. बाबा घर का पहला इवेंट है. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. तो इंशाल्लाह एंगेजमेंट के बाद आई ज्वाइन. ठीक है चले. अच्छा हम लोगों ने ज्वेलर के पास जाना है, तुमने चलना है या? नहीं, आई एम गोना स्टे होम. आई एम गोना कैच अप ऑन अ फ्यू थिंग्स. ओके बेटा. ओके, बाय. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज बेटा. हाँ आई नो, मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं डिज़ाइनर को ख़ुद बताऊँ कि मैं किस तरह का ड्रेस चाहती हूँ, लेकिन मार्केट तो मुझे जाना होगा ना अपनी छोटी मोटी एक्सेसरीज कंप्लीट करने के लिए. नताशा, you know ना, I don't have time for this. You don't have time for me. नताशा कैसी बातें कर रही हो तुम? मॉल तुम ड्राइवर के साथ जाना नहीं चाह रही, खाला और मॉम के साथ भी नहीं जा रही तुम. मैं कहाँ जाता हूँ मॉल शॉपिंग करने के लिए, तुम्हें अच्छी तरह आइडिया तो है. Okay, just leave it then. अच्छा यार ठीक है, मैं चला जाऊँगा. सही है? Okay. ओके बाय. अमार, अमार, इज एवरीथिंग ओके? मैं बाद में आ जाऊँ? तुम्हें कैसे पता चल जाता है सब कुछ? बैठो. बाय द वे आई एम अ वेरी गुड फेस रीडर. अच्छा मजाक नहीं, बताओ ना क्या हुआ. सेम ओल्ड इशू नताशा. उसे शॉपिंग करनी है और वो मेरे साथ मॉल जाना चाहती है. हाँ तो इसमें बुरा क्या है? बुरा? तुमने कभी मुझे देखा है शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हुए? वैसे देखा तो मैंने तुम्हें भी कभी नहीं है. यार शॉपिंग तो लड़कियों का फेवरेट टॉपिक होता है. अच्छा, देखा तो मैंने कभी मॉम को भी नहीं है जाते हुए. और तुम्हें भी कोई खास शौक तो नहीं है जाने का? सब एक जैसे तो नहीं होते. तुमने बेशक सिंपल सेलिब्रेट करना है बट इट्स अ बिग डे फॉर नताशा. एक तो तुम नताशा की वकालत शुरू कर देती हो. चलो अब तुम कह रही हो तो चला जाऊंगा. तुम बताओ क्यों आई थी? खैरियत? जीएमसी जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, उनकी कॉल आई हुई थी. हमारी ज्वेलरी. यार इतनी चीजें देख ली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. इतने सारे कपड़े देखे, इतने कलर्स देखे हैं, तुम भी बता दो कौन सा मुझ पे अच्छा लग रहा है सबसे ज्यादा. कोई भी ड्रेस पहन लेना, सभी अच्छे लग रहे थे, सब एक जैसे थे. सब एक जैसे नहीं थे. एक ऑरेंज था, एक मरून था, एक पर्पल था, एक मजेंटा था और एक रेड था. और तुम कह रहे हो सारे एक जैसे थे? हाँ नताशा, मेरे कहने का मतलब ये है कि सबके डिजाइन तो एक जैसे ही थे ना. माय गॉड अमर, यू हैव नो टेस्ट लिटरली. तुम्हें यहाँ पे लेके आने का फायदा ही क्या था जब तुमने कोई हेल्प ही नहीं करनी है मेरी. इससे तो बेहतर मैं अकेली आ जाती ना. अच्छा मेरा टेस्ट नहीं, फूड कोर्ट चल कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है काफी. खाने की बड़ी होती है तुम्हें हर वक्त. जो काम करने आए हैं वो बिल्कुल नहीं होगा.
काम तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतना छोटा दुपट्टा बना दिया। मैंने कहा भी था उसे। मुझे बहुत हैवी लग रहा है। कहीं से भी हैवी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी गई शॉपिंग? शॉपिंग थक गया मैं। मॉम, आपकी भांजी ने तो थका दिया मुझे। उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, समझ नहीं आता उसको क्या पसंद है। हाँ, वो है थोड़ी चूजी। बस तुम्हारे मामले में उसने फौरन चूज कर लिया था, वरना चूज नहीं करती वो। अमार, तुम मेरा ड्रेस देखना जो डिजाइनर ने बनाया, इतना अच्छा है। उफ। तुम्हारी क्या पसंद होगी? पसंद तो नताशा की है। इतनी अच्छी चॉइस है, इतनी अच्छी चॉइस है, पूछो मॉम से, है ना मॉम? हाँ, है अच्छी उसकी चॉइस। मेरा ड्रेस ना एटलीस्ट महंगा नहीं है बट यूनिक है। अच्छा, तुम दोनों बस करो प्लीज। और अमार, प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग। मॉम मुझे बोलने दे, मैं आपको बता रहा हूँ, उसने थका दी है मुझे। कभी एक शॉप, कभी दूसरी शॉप, कभी तीसरी शॉप, चल चल के ना मैं आई एम डन। मार। अरे तुम दोनों क्या मेरे बेटे के पीछे पड़ गई? ओह, मैं भूल गई, रसमलाई मंगवाई थी। मेरे साथ चलो किचन में। थैंक यू बेटा, तुमने मेरे दिल की बात रख ली। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मैंने डैड आपकी खुशी के लिए लिया। आई होप आप खुश होंगे अब। जानता हूं मैं, और तुम देखना कि तुम्हारा फैसला इंशाल्लाह दुरुस्त साबित होगा। आमीन। ओह हाँ, नताशा ही कॉल है। अच्छा जाओ सुन लो। हाँ नताशा बोलो। अमार, ये सैंडल्स बहुत अजीब हैं। अजीब लग रहे हैं नताशा, इतना टाइम लगा के तुमने शूज़ लिए हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन जब मैं घर लेके आई तो कलर नहीं मैच कर रहा था। अम्मी भी कह रही है बहुत ही डल है। एक्सपेंसिव लुक नज़र नहीं आ रही। नताशा तुम एक काम करो, उन जूतों पे ना प्राइस टैग लगा दो, फिर बन जाएंगे एक्सपेंसिव। अमार, मेरे इतने स्पेशल दिन के जूतों की बात हो रही है यहाँ पे और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अच्छा बताओ आप क्या करें? क्या करना है, अब जूते एक्सचेंज करवाने हैं। वैसे भी अब टाइम तक कम रह गया। मैंने तो उसके साथ के मैचिंग बैंगल्स भी ले लिए थे। नताशा बात सुनो, पैनिक ना हो, जस्ट डोंट पैनिक। सुबह होने दो, फिर चले जाएंगे शॉप पे, फिर देख लेंगे क्या करना है, ठीक है? हाँ ओके, चलो ठीक है। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। होम कहाँ फंसा दिया? कुछ खा लो मेरे बेटा, उठो, शाबाश, कुछ तो खाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आओ, तुम ही इसे कुछ समझाओ बेटा। कितने दिन हो गए हैं इसे इस कमरे में, इसी बिस्तर में दुबके हुए। भला ऐसे मुकाबला होता है ज़िंदगी का? मेरा एक ही बेटा है, और अगर इससे भी कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? माँ जी आप फिक्र नहीं करें, आप अपने रूम में जाएं, आराम करें, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। हाँ बता, क्या बदमाशी है? एक हफ्ते से कॉल क्यों नहीं उठा रहा तू? ये तो अच्छा है कि तूने अच्छे वक्तों में मुझे अपने घर का पता बता दिया था, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता मैं तुझे। या फरहान, मुझसे क्या नाराजगी है तेरी? मुझे ये बता, मैंने किया क्या है? तेरे शोरूम से मैंने गाड़ियां चोरी करवाई है। कम से कम अपनी माँ का ख्याल कर ले, कितनी परेशान है तेरे लिए वो। यार ठीक हूँ मैं, तू जा प्लीज़। देख फरहान, माना कि तेरा नुकसान हुआ, लेकिन मुझसे इस तरह नहीं बात कर तू। अगर मुझसे इस तरह बात करें ना तो मेरा भी दिमाग घूम जाएगा। तो क्या मारेगा मुझे अब तू? हाँ देख फरहान, क्या हो गया तुझे? क्यों इतना परेशान हो रहा है? यार ये अच्छा बुरा वक्त तो हर बंदे पे आता रहता है। तू अपने जहन पे सवार तो ना कर। डैड को नहीं देखा तूने? कितने परेशान हो गए थे, क्या हालत हुई थी उनकी? यार प्लीज़ तू ना मुझे फ्री के भाषण ना दे। मैं अभी बेहतर फील नहीं कर रहा, जब ठीक फील करूँगा मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊँगा। अभी जाओ यहाँ से। फरहान क्या तूने जाने जाने की रट लगा रखी है? मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया क्योंकि मुझे तेरा एहसास है। तुझे देखने के लिए आया, तुझसे मिलने के लिए आया हूँ मैं। प्लीज़ कोई एहसान ना कर तू मुझ पर। तू सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ है, मैं नहीं। जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी एक पाई पाई करके जोड़ के ये सब कुछ बनाया हो ना, जब वो गिरता है ना
तो उस पर क्या गुजरती है तुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं हो सकता। यार फरहान, चल थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, ताज़ा हवा में घूम के आते हैं, कुछ खा पी लें। तू ये पैसे का रोब ना किसी और पे जाके झाड़ तू प्लीज़, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। तो हो ना खुश, तू खुश क्यों नहीं होता? तू क्यों बिस्तर में दबोक के बैठा हुआ? तू निकल बाहर, लड़ दुनिया से। क्यों नहीं लड़ रहा? एक दफा कारोबार बना लिया था ना तूने, तो दूसरी बार भी बना लेगा तू। भरोसा रख खुद पे। खैर, मैं अपनी खुशी अपने दोस्त के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आया था। ये मेरी मंगनी का कार्ड है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरे दोस्त के लिए दोस्ती से ज्यादा पैसा है। मैं चलता हूं। आई लव दिस वन, कैजुअल में कितना अच्छा लगेगा ना। इट्स गोना सूट नताशा। और भाई ये वाला मेरा फेवरेट है। बहुत अच्छे कलर्स तुमने चूज किए थे। चलो शुक्र है तुम्हें कुछ पसंद तो आया। तुम्हें पता है, मुझे जो डिज़ाइनर ने सबसे पहला डिज़ाइन दिखाया था ना, वो मुझे इतना पसंद आ गया था कि उसके बाद उसने मुझे इतने सारे डिज़ाइन दिखाए, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मुझे पहला वाला ही चाहिए। कहने लगी कि आपने तो बड़ा इजीली चूज कर लिया, वरना लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कितना शौक है शॉपिंग का। अच्छा फातिमा, तुम बताओ तुम क्या पहन रही हो? आंटी कुछ भी पहन लूंगी, इसमें इतना सोचना क्या है। कुछ भी पहन लोगी? नहीं भाई, इतना स्पेशल ओकेजन है, यू हैव टू लुक वेरी प्रिटी। मामा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे फातिमा अभी प्रिटी नहीं लग रही। अरे नहीं बाबा, मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे कल्चर में जब कोई ऐसा इवेंट आता है तो हम बहुत तैयारी करते हैं, है ना? ठीक है, आप कहती है तो पहन लेती हूँ, बट मुझे ज़्यादातर सिंपल पसंद है, तो आई वुड प्रेफर के सिंपलिसिटी में कुछ देखें हम। भाई वो भी ठीक है, लेकिन जिस तरह फातिमा ने हमारी इस इवेंट में इतनी हेल्प की है, इस तरह मैं चाहती हूँ कि मायरा अब तुम्हारे कपड़े बनाएगी। क्या कहती हो मायरा? डन। अब तुम्हारी ड्यूटी है मायरा कि डिज़ाइनर से इसके लिए कपड़े और ज्वेलरी सब कुछ तैयार करवाना है और इसको पहुँचाना है, ठीक है ना? और तुम्हें पहनना पड़ेगा। जिसमें आप लोगों की खुशी हो, मैं खुशी खुशी पहनूंगी। गुड। क्या हो गया है तुम्हें फरहान? तुम्हें उदास देखकर मेरा दिल जलता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? माँ क्या मेलोड्रामा करती रहती हो? ठीक हूँ मैं, अच्छा भला हूँ। क्या अच्छा भला हो? सारा सारा दिन इस कमरे में पड़े रहते हो, ना कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो, ना कमरे से बाहर निकलते हो ना किसी से मिलते हो। और वो एक भले घर का लड़का अम्मार, वो तुमसे मिलने के लिए आया और तुमने उसे भी नाराज़ कर दिया। मुझसे मिलने नहीं आया था, मेरे इस हाल पे तर्स खाने आया था। नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी की भी। ठीक हूँ मैं, और अगर आपको कोई मसला है ना मेरे घर रहने से और इस तरह पड़े रहने से, तो चला जाता हूँ घर छोड़ के, फिर खुश हो जाना। अल्लाह न करे कि तुम कहीं जाओ, बस अब चुप कर जाओ और ऐसी बुरी बुरी बातें सोचना और बोलना बंद कर दो। जो हुआ सो हुआ, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं था। ये सब अल्लाह की मर्जी थी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुश्किल वक्त सब पे आता है, लेकिन उसे सब्र से गुजारते हैं। यूँ दूसरों को कोसने से मसले हल हो जाएंगे। जो नुकसान होना था हो गया, उस पर क्यों खुद को सजा दे रहे हो और दूसरों को भी जो तुम्हारी फिक्र करते हैं। मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आती हूँ, ठीक है? मिस्टर एंड मिसेस मलिक, हारून अकरम, ओके, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, मिस्टर एंड मिसेस जुनैद अख्तर। आई थिंक ये 70 तो हो गए हैं ना?
मायरा ने भी मुझे गेस्ट लिस्ट भेजी है, तुमने चेक की है? हाँ मैंने चेक कर ली थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। वैसे भी सिलेक्टिव गेस्ट हैं, ज़्यादा लोगों को तो इनवाइट भी नहीं किया। हाँ लेकिन मंगनी की अरेंजमेंट्स थोड़े हाई लेवल पे करने का कहा है। पैनिक तो मैं होंगी ना, मतलब अंकल ने मुझे इतनी बड़ी लिस्ट दे दी है कि फंक्शन में इस तरह होना चाहिए, ये सब इस तरह होने चाहिए। हाँ। वैसे राहील, मैं एक बात पे बहुत हैरान हूँ, जितनी भी अननेसेसरी इवेंट्स हैं ना और रस्में, वो सब पाकिस्तान में हो रही है। और ये वो रस्म व रिवाज है जिनका दूर दूर तक दीन में कोई नाम नहीं है। अब तुम खुद बताओ कि मंगनी पे इतना एहतमाम करने का क्या ज़रूरत है? डिपेंड करता है, कुछ लोग ये सब नहीं करते, सादगी से निकाह भी पढ़वा लेते हैं। निकाह भी कौन सा यहाँ पे दीनी अंदाज में होता है? ये मेहंदी की रस्में, डांस, गाने, ये सब क्या है? और इन सब चीज़ों पे फजूल पैसे उड़ाना, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। यार हर एक का खुशी मनाने का अपना अंदाज है, हम हर एक को डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना। बस हर एक के सेलिब्रेशन के अपने अपने बहाने। सॉरी, आई डोंट एग्री ऑन दैट। अच्छा, सेलिब्रेशन से याद आया, मैं कह रहा था कि हम कुछ डिफरेंट करते हैं। क्यों ना हम होटल मैनेजमेंट से कहकर कवाली या गज़ल का लाइव सेशन करवा लें। कवाली का आइडिया आई थिंक बुरा नहीं है। वैसे अंकल से पूछ लेते हैं एक दफ़ा, वो क्या बोलते हैं देख लेते हैं। खैर अंकल जहांगीर भी ये चाह रहे थे, लेकिन चलो फिलहाल इसको लिस्ट को फाइनल करते हैं। ओ हाँ। उसके बाद पे कार्ड्स पे नाम भी लिखवाना है। अच्छा दिखाओ मुझे, कौन सी ऐप दिखा रही थी मुझे? ये ऐप है और इससे पूरी हमें अरबिक ट्रांसलेशन मिल जाती है, जितना भी हम यहाँ पे लिखते हैं। अरे वाह, ये तो ज़बरदस्त हो गया। इस नई टेक्नोलॉजी ने तो इंसानों के ताल्लुकात की जगह ले ली है, मतलब उस्तादों की छुट्टी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस्ताद की और स्पेशली आपकी तो जगह मेरे दिल में है। ये तो एक ऐप है जिससे अरबिक सीखता है बंदा। चलो शुक्र है तुम्हें मेरी याद तो आई। वैसे इतने दिनों से कहाँ गायब थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे अंकल के बेटे की एंगेजमेंट थी तो हम उनकी तैयारियों में बहुत मसरूफ़ थे। अच्छी बात है, लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोग पता नहीं ये शादी जैसी तकरीबात पे इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। इतने महंगे महंगे कपड़े, इतने बड़े बड़े फंक्शंस, समझ नहीं आती कि लोग पैसों का ज़िया क्यों कर रहे हैं। आपको पता है ये सब गैर इस्लामी रस्में हैं। अब आप खुद बताओ कि जब हम जैसे लोअर मिडिल क्लास इन बड़ी बड़ी तकरीबात को देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, मैं भी अक्सर यही सोचती हूँ। खैर दिखाओ इस ऐप पे कैसे अरबी पढ़ती हो। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें, यहाँ पे हम डालते हैं इंग्लिश वर्ड्स, यहाँ पे डालते हैं अरबिक वर्ड्स। ये खुद ब खुद यहाँ पे सारी ट्रांसलेशन हो जाती है और इसका डाउनलोड तो बहुत ही ईजी है। आप जाओगे इधर और क्या हुआ, ड्रेस पसंद नहीं है खाला को? ड्रेस तो मुझे भी नहीं पसंद आया, मुझे इतना बुरा लगा बाद में लेने के बाद। पता नहीं ऐसा क्या होता है, क्लोथिंग स्टोर पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे साथ हमेशा यही होता है। जो चीज़ दुकान में पसंद आती है वो जब घर लेके आती हूँ तब नहीं अच्छी लगती। कब बड़ी होगी तुम? तुमसे तो बड़ी ही हूँ। कितने दिन? चलो 2 दिन ही सही, लेकिन बड़ी तो हूँ ना। तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी इज्जत करो। वैसे भी अब तो मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ। सालों से आदत खराब हुई हुई है, अब इज्जत करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे। और सुनाओ क्या किया आज? नथिंग स्पेशल, बस 1-2 मीटिंग्स थी, फातिमा के साथ वो अटेंड की, उसके बाद सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हारी कोई मीटिंग फातिमा के बगैर नहीं हो सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि जब देखो फातिमा फातिमा फातिमा, फातिमा के अलावा और कोई बात ही नहीं आती है तुम्हें। अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हें फातिमा के साथ गुजारना होता है, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता है। इतनी ही पसंद है अगर तुम्हें फातिमा, तो जाके उससे क्यों नहीं शादी कर लेते? अच्छा है ना, ऑफिस के बाद दोनों साथ ही घर आओगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया?